तो हेलो गाइस, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग MJ17 का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं MJ17 का जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको अपलोड कर दिया हूं, और उस वीडियो में बोला था कि यदि एक भी बच्चा का कमेंट आता है कि इसका पार्ट 2 भी करवा दीजिए तो मैं पार्ट 2 करवा दूंगा। ठीक है, तो जो MJ17 के लिए आप लोगों के हिंदी के लिए जो पार्ट 1 है और यह जो पार्ट 2 है, दोनों को आप लोग देख लीजिए, दोनों को पढ़ लीजिए। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का तैयारी जो है वो बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों वीडियो है उसका क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इतना कर लेते हैं आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे का तरीका से जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोगों का MJ16 का गया था उसी प्रकार से MJ17 का भी जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आप लोगों का MJ17 में क्या पढ़ना है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, यानी कि प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक जितना भी काव्य है सभी को पढ़ना है आप लोगों का MJ17 में। तो सबसे पहले हम लोग 10 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें मैं 5 करवा दिया हूँ और 10 यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। इतना कर लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव, इतना कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के 1 नंबर के लिए अलग से नहीं देखना है। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे और जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं में से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते जाएगा, तो उसको भी देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासव के रचयिता कौन है। और यह क्वेश्चन काफ़ी VVI है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि पृथ्वीराज रासव के रचयिता कौन है। तो चंद बरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज रासव के यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा जीवन के बारे में लिखे थे। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे पृथ्वीराज रासव कौन थे। यहाँ पर पृथ्वीराज रासव किसको कहा गया है, तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान वंश के जो फेमस रूलर थे कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। उसके बारे में चंद बरदाई जो हैं वो लिखते हैं पृथ्वीराज रासव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विद्यापति पदावली के संस्थापक कौन है। तो जो विद्यापति है, जो इसको पदावली है, इसको कौन यहाँ पर संपादन किए हैं यानी कि छापे हैं, तो राजकुमार राय। जो राजकुमार राय है वो संपादक है विद्यापति पदावली का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सूरदास किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति के जो धारा है उसके प्रमुख यहाँ पर कवि हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के रचयिता कौन है। तो सूरदास सूरसागर है। सूरसागर का रचयिता कौन है, तो सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं, सूरसागर, सूरदास जी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, और सूरदास किस भक्ति धारा के हैं, तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के। तो दोनों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नागमती वियोग खंड किस कवि की रचना है। तो जो नागमती वियोग खंड है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। क्या होता है कि जो नागमती होती है वो अपने पति का नाम क्या रहता है, रत्नासेन से दूर रहते हैं, और उसी को यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रेम वियोग के रूप में प्रस्तुत किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और जो 12 ऋतु होते हैं, 12 ऋतुओं का यहाँ पर जो नागमती होते हैं, नागमती को सभी दुख पहुँचाते हैं, चाहे वह वातावरण हो, चाहे पक्षी का आवाज़ और बादल की गरज, जितना भी होता है वो उसका प्रियतमा यानी कि कह सकते हैं कि उसका जो हस्बैंड है उसका याद दिलाता है। ठीक है, इसी के बारे में लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा समय मिलेगा तो। अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के भी रचयिता हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, और यहाँ पर कौन है एक, हाँ, नागमती वियोखंड दोनों के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है। तो तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो रामचरितमानस है, और रामचरित किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है, वही क्वेश्चन है। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस। और अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास की काव्य भाषा मुख्यतः कौन सी है। तो सूरदास के जो काव्य भाषा है यानी कि जिस भाषा में उन कविता लिखते थे वो कौन था, ब्रज भाषा। उनका जो अधिकांश रचना है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो सूरदास को कह सकते हैं कि यह ब्रज भाषा के लेखक थे, कवि थे।
ठीक है। तो आप लोगों का 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे 5 मार्क्स वाले जो 2 क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या है। अब यहाँ पर 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 6 है। ठीक है, सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोग यकीन कीजिए कि इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, यहीं से सब क्वेश्चन मैच होगा। ठीक है, 1 मार्क्स वाले हम बाहर से आ सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। सब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा आप लोगों का 1 मार्क्स के लिए। लेकिन आप लोगों का 5 मार्क्स और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, आप लोग यकीन कीजिए। चलिए, यहाँ पर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि विद्यापति के पदों में व्यक्त प्रेम एवं श्रृंगार की भावना का संचित विवेचना कीजिए। यानी कि जो विद्यापति है, विद्यापति, उसमें जो प्रेम और श्रृंगार श्रृंगार की जो रस है उसका संचित वर्णन करना है। तो देखिए क्या है कि विद्यापति के पदों में प्रेम और श्रृंगार की भावना बहुत सुंदर रूप में व्यक्त हुई है। उनके काव्य मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम की चित्रण मिलता है। यानी कि जो विद्यापति के जो पद होते हैं, ठीक है, उसमें श्रृंगार और जो यहाँ पर प्रेम प्रेम रस जो है, प्रेम की भावना जो है वो बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और किसके बारे में लिखे हैं, तो राधा और कृष्ण के बारे में उन्होंने प्रेम को बहुत ही सुंदर ढंग में प्रस्तुत किया है। उनके पदों में मिलन, विरह, मान, प्रतीक्षा, आकर्षण और प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। राधा के मन की भावनाओं को विद्यापति ने बहुत कोमल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके श्रृंगार में केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि प्रेम की गहराई और भावनात्मक लगाव भी दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विद्यापति हैं उन्होंने जो राधा का प्रेम है, राधा के प्रेम को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और इसमें जो है मिलन है, विरह है यानी कि बिछड़ने का दुख, मान, प्रतीक्षा, आकर्षण और प्रेम, जो सभी अवस्था है सभी को यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से क्या किए हैं, वो प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने कहे हैं कि जो यहाँ पर प्रेम है, प्रेम केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं है, ठीक है, बल्कि प्रेम क्या है, तो यहाँ पर गहराई और भावनात्मक से लगाव है। ठीक है, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम धीरे धीरे भक्त का रूप भी ले लेता है। उनकी भाषा मधुर, सरल और संगीतात्मक है। यानी कि उनका जो यह काव्य है उसमें संगीत का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि संगीत के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किए हैं। और वह जो प्रेम है, प्रेम धीरे धीरे भक्ति के रूप में होने लगता है। यानी कि जो राधा होती हैं कृष्ण से प्रेम भी करती हैं, साथ ही उनका पूजा भी करते हैं। इस प्रकार विद्यापति के पदों में प्रेम, श्रृंगार, विरह और भक्ति के सुंदर मेल दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कबीर की भक्ति भावना एवं उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो कबीर का भक्ति भावना और उनके सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था, वो समाज के बारे में कैसा सोचते थे, यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए क्या है कि कबीर की भक्ति निर्गुण भक्ति है। वे ईश्वर को निराकार मानते हैं, यानी कि ईश्वर को मानते हैं कि इसका कोई आकार नहीं है, और बाहरी पूजा पाठ के बजाय मन की शुद्धता, सच्चे प्रेम को महत्व देते हैं। यानी कि वह कहते हैं कि आप यदि भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब मंदिर मस्जिद में मत जाइए, बल्कि यहाँ पर इंसान के अंदर छुपे जो है ईश्वर, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। और अपने जो आत्मा है, आत्मा के यहाँ पर बात सुनिए, और सच्चा प्रेम जो है वही सच्चा प्रेम है। ठीक है, उनके अनुसार ईश्वर को मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजना चाहिए। ठीक है, वही बात है कि वो कहते हैं कि आप भगवान जो है, भगवान को मंदिर या मस्जिद में जाकर मत खोजिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए। कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। यानी कि जो कबीर होते हैं वो नहीं मानते हैं कि जात पात होता है, ऊंच नीच को, अंधविश्वास और पाखंड जो है, इन सभी आडंबरों का विरोध किए हैं। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में मौजूद गलत परंपराओं का आलोचना करते हैं। यानी कि जाति पाति नहीं मानते हैं, और जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जो परंपरा है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू का बुराई करते हैं, बल्कि जो मुस्लिम धर्म है उसका भी बुराई करते हैं। जो चीज़ गलत है उसको गलत मान बताए हैं कि यह गलत है। ठीक है, उनका सामाजिक दृष्टिकोण
समानता, मानवता, प्रेम और भाईचारे पर आधारित है। इस प्रकार कबीर की भक्ति केवल ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और मानव समानता का संदेश भी देता है। यानी कि जो कहने का मतलब क्या है कि कबीर तो पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन वह ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। इसे मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ हम लोग मंदिर में जाने की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यदि आप ईश्वर का खोज रहे हैं तो अंदर जो मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर ईश्वर खोजिए, वहीं आप लोगों को मिलेगा। और वह जो समाज के जो आडंबर होता है, जो धार्मिक बुराई होता है, जैसे कि अंधविश्वास रहते हैं, अंधविश्वासी लोग रहते हैं, पाखंड होता है, जात पात वाले लोग मानते हैं कि तुम नीच जाति का है, उच्च जाति का है, तो इन सभी को कबीर जो है, कबीरदास जी, वह इसको क्या मानते हैं? धार्मिक आडंबर है, ठीक है, धार्मिक आडंबर है। और उनका वे खुलकर विरोध करते हैं। और वह हिंदी और जो मुसलमान है, मुस्लिम समाज है, दोनों के यहाँ पर बुराई करते हैं। यानी कि कहते हैं जो उनका समाज में जिस चीज़ गलत है, जहाँ पर धार्मिक आडंबर फैलाया गया है, उसको खुलकर विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 15 मार्क्स वाले जो 6 क्वेश्चन है, सभी 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासव के शशिव्रता विवाह प्रसंग के आधार पर चंद बरदाई के काव्य कौशल एवं वीर श्रृंगार की भावनाओं को विस्तार से विवेचना कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि चंद बरदाई को वीर गाथा काल का प्रमुख कवि माना जाता है और वे पृथ्वीराज रासव उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता, युद्ध, प्रेम से जुड़ी सभी घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासव है, उसमें पृथ्वीराज चौहान के सभी के बारे में लिखा हुआ है, चाहे वह जीवन के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, प्रेम के बारे में हो, चाहे युद्ध के बारे में हो, ठीक है। और यह जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा अतिशयोक्ति, यानी कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को महान बनाने के लिए वह अपने जो काव्य है, काव्य में बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, इसलिए उसको इतिहास में हम लोग नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वीरता दिखाने के लिए, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तो वीर थे ही थे, तो इसका जो है क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति, यानी कि अपने मन से बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग कर देते हैं काव्य को और अच्छा तरीक़ा से सुंदर बनाने के लिए। इसी कारण से हम लोग इसका इतिहास में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या है आगे। शशिव्रता विवाह प्रसंग में प्रेम और वीरता दोनों भावों का सुंदर मेल दिखाई देता है। इस प्रसंग में कवि ने अपने नायक के साहस और पराक्रम के साथ प्रेम की भावना को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर नायक कौन है? तो नायक यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। और ये जो कवि हैं, नायक का जो साहस है और पराक्रम को प्रेम की भावना के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। चंद बरदाई के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता वीर रस है। पृथ्वीराज को साहसी, पराक्रमी और युद्ध कुशल नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। युद्ध और संघर्ष के प्रसंगों में उत्साह, साहस और शौर्य की भावना दिखाई देती है। कवि अपने नायक की वीरता का वर्णन प्रभावशाली शब्दों में करता है, जिससे पाठक के मन में उत्साह पैदा होता है। यानी कि जो यहाँ पर जो चंद बरदाई हैं, वो अपने काव्य में, ठीक है, अपने काव्य में, कौन काव्य है? तो पृथ्वीराज रासों में उन्होंने पृथ्वीराज के जो वीर रस है, वीर रस को सबसे अच्छा तरीका से यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। पृथ्वीराज के साहसी, पराक्रमी, युद्ध कुशल, ठीक है, सभी को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इनके साथ शशिव्रता विवाह प्रसंग में श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। प्रेम, सौंदर्य, विवाह और आकर्षण का वर्णन कथा को भावपूर्ण बनाता है। इस प्रकार वीरता और प्रेम दोनों भाव एक दूसरे के साथ चलते हैं। चंद बरदाई ने संवाद, वर्णन, अतिशयोक्ति और नाटकीयता का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में उत्साह और प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि वह जो उनका जो यहाँ पर काव्य है, ठीक है, उनका काव्य में अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा कर लिखे हैं और नाटकीयता यानी कि नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। कौन? चंद बरदाई, ठीक है। क्या आगे कि चंद बरदाई का काव्य कौशल इस बात में भी दिखाई देता है कि वे घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। वीर प्रसंगों में भाषा तेज और ओजपूर्ण हो जाती है,
जबकि प्रेम के प्रसंगों में भाषा कोमल और भावपूर्ण दिखाई देती है। निष्कर्ष क्या है कि शशिव्रता विवाह प्रसंग में चंद बरदाई ने वीरता और श्रृंगार का सुंदर समन्वय किया है। उनका काव्य कौशल पृथ्वीराज रासो को वीर गाथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचना बनाता है। ठीक है, चलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को तैयारी भी करना है, तो आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। इतना कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों का जो है तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सूरदास के भ्रम रंगित सार के आधार पर उनके भक्ति भाव, विरह वेदना तथा काव्य कला के विस्तृत विवेचना कीजिए। जो सूरदास के भ्रम रंगित सार है उसका हम पर वर्णन करना है, कह सकते हैं कि वर्णन करने का बोल रहा है। तो देखिए क्या है कि सूरदास, यहाँ पर देखिए, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। भ्रम रंगित सार में गोपियों के माध्यम से कृष्ण को प्रति गहरे प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ उनके वियोग में बहुत दुखी हैं। उद्धव उन्हें कृष्ण का संदेश देने आते हैं और निर्गुण ज्ञान तथा योग की बातें बताते हैं, लेकिन गोपियाँ कृष्ण के सगुण रूप और प्रेम भक्ति को अधिक महत्व देती है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। तो मथुरा जाने के बाद यहाँ पर जो अपने दोस्त होते हैं, जो अपने मित्र होते हैं, कौन, उद्धव, तो उद्धव को क्या बोलते हैं कि तुम जाओ, ठीक है, और गोपियों के पास मेरा संदेश लेकर जाओ। तो वह क्या करते हैं, उद्धव संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को जो संदेश देने आते हैं और निर्गुण और ज्ञान, ठीक है, निर्गुण और ज्ञान के बातें बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर गोपियाँ होती हैं वो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव के बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वे प्रेम और भक्ति की अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, सूरदास की भक्ति भावना प्रेम पर आधारित है। गोपियाँ के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति है। यानी कि हम गोपियाँ जो है वो बताते हैं कि कृष्ण केवल एक भगवान नहीं है बल्कि वो उनका लिए प्रिय व्यक्ति है। क्यों प्रिय व्यक्ति हैं? क्योंकि जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, तो उनको क्या मानते हैं, वो प्रिय व्यक्ति मानते हैं, भगवान उन लोगों को नहीं मानते हैं। यानी कि कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं बल्कि वह अपने प्रिय व्यक्ति मानते हैं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पूरी तरह समर्पित है। वे कृष्ण को भूल नहीं सकते और उनके बिना स्वयं को अधूरा अनुभव करते हैं। यानी कि जो गोपियाँ होती हैं वो श्री कृष्ण के बिना अपना जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं और उनके बिना उन लोगों को जीना यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने कृष्ण को भूल नहीं सकते और स्वयं को अधूरा मानते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि श्री कृष्ण के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। भ्रम रंगित सार में विरह वेदना का बहुत धार्मिक चित्रण हुआ है। कृष्ण से दूर होने के कारण गोपियों को हर समय उनकी याद आती है। यानी कि जो गोपियाँ होती हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनको बहुत याद आती हैं। प्रकृति की वस्तुएं भी उन्हें कृष्ण की याद दिलाती हैं। उन्हें विरह में दुख के साथ प्रेम, शिकायत और आशा भी दिखाई देती है। यानी कि जो यहाँ पर प्रकृति की वस्तुएं हैं, ठीक है, जो वातावरण है वह श्री कृष्ण की याद दिलाते हैं और उनको मन को दुखित करते हैं। सूरदास की काव्य कला की विशेषता उनकी वाग्देवता भी है। गोपियाँ उद्धव को ज्ञान और योग की बातें का तर्क तथा व्यंग के साथ उत्तर देती हैं। उनके संवादों में हास्य और चतुराई के साथ गहरा प्रेम छिपा हुआ है। सूरदास ने ब्रज भाषा को बहुत मधुर और प्रभावशाली बनाया है। यानी कि सूरदास यह जो है वो ब्रज भाषा में लिखे हैं और क्या करते हैं, सूरदास जो हैं वो उद्धव, ठीक है, उद्धव को वहाँ पर क्या करते हैं, उद्धव से मतलब व्यंग करवाते हैं, यानी कि वहाँ पर बात करवाते हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं अपना योग संदेश लेकर, जाओ उनको समझाना जाकर, तो जो गोपियाँ होती हैं वो गोपियाँ सीधे सीधे इसको बात का यहाँ पर क्या करते हैं, वो बहिष्कार नहीं करते हैं। यानी कि उसका बात को यहाँ पर विरोध नहीं करते हैं। जो गोपियाँ होती हैं वो उद्धव के बात को विरोध नहीं करती हैं बल्कि वह चतुराई और तर्क के माध्यम से, ठीक है, चतुराई तर्क के माध्यम से वह उत्तर देने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण के बिना हम लोग नहीं रह सकेंगे। निष्कर्ष क्या है कि भ्रम रंगित सार में सूरदास ने भक्ति, प्रेम, विरह और वाग्देवता का सुंदर समन्वय किया है। यह उनकी काव्य कला की प्रमुख विशेषता है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कबीर की साखियों एवं पदों के आधार पर उनके निर्गुण भक्ति, दर्शन, सामाजिक चेतना तथा धार्मिक आडंबर विरोध विचारों की विवेचना कीजिए। तो आंसर देखते हैं हम लोग। कबीर हिंदी साहित्य के महान संत कवि हैं। उनकी भक्ति निर्गुण भक्ति है। वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन, प्रेम और आत्मा ज्ञान के द्वारा ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने उस पर समझा कि क्या होता है। वो कबीर जो क्या कहते हैं कि आप लोगों को ईश्वर प्राप्त करना है तो मंदिर मस्जिद मत जाइए, बल्कि आप अपने अंदर यहाँ पर भगवान को खोजने का प्रयास कीजिए। कबीर के निर्गुण भक्ति दर्शन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। कबीर आत्मा और परमात्मा के संबंध को भी महत्व देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर मनुष्य के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद है, इसलिए मनुष्य के बाहरी दिखावे के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। यानी कि जो कबीर होते हैं वो गुरु को विशेष महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु जो है वो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और कबीर जो है आत्मा और परमात्मा का संबंध को भी महत्व देते हैं। उनका मानना है कि आप ईश्वर को बाहर नहीं खोजिए बल्कि मनुष्य के भीतर खोजिए। ठीक है, अपने भीतर झांकना चाहिए मनुष्य को, ईश्वर को बाहरी खोजने के बजाय। कबीर की सामाजिक चेतना बहुत मजबूत थी। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया। वे मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र के आधार पर महत्व देते थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो कबीर होते हैं वो कबीर नहीं कहते हैं कि आपका जाति डिफाइन नहीं कर सकता है कि आपका जो है नेचर कैसा है। ठीक है, बल्कि आपका जो कर्म है, कर्म आप ठीक है आपका कर्म कैसा है, आपका कर्म के आधार पर आपका चरित्र का यहाँ पर, यानी कि आपका जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कर्म आपको आपका चरित्र का वर्णन करता है। ठीक है, बल्कि आपका जाति जो है, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीबी, यह आपका जो है वो आपका नेचर कैसा है वो आपका डिफाइन नहीं करता है, बल्कि आपका कर्म कैसा है, आप काम कैसे करते हैं, वो मायने रखता है। कबीर ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बाहरी कर्मकांडों और पाखंडों की आलोचना की। उनके अनुसार केवल मंदिर जाना, माला फेरना, मस्जिद जाना या धार्मिक वेश धारण करना पर्याप्त नहीं। यदि मन शुद्ध नहीं तो ईश्वर बाहरी कार्यों का कोई वास्तविक लाभ नहीं है। यानी कि कबीर कहते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं और खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा टीका लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, चादर चढ़ा रहे हैं मस्जिद में जाकर, माला फेर रहे हैं, तो यह सब करने की आपका कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपका मन जो है मन शुद्ध नहीं है। यदि आप अंदर से भगवान को नहीं चाहते हैं, ठीक है, जब आपका आत्मा में भगवान निवास नहीं करता है, तो आपको बाहरी जो ये आडंबर कर रहे हैं, जो बाहरी कर्मकांड कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है, वास्तविक कोई लाभ नहीं है। बल्कि जब तक आपका मन प्रशुद्ध नहीं है तब तक ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। कबीर की भक्ति प्रेम और आत्मा ज्ञान और निराकार ईश्वर पर आधारित है। उनका साहित्यिक, धार्मिक आडंबर और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए समानता, मानवता और सच्चे आचरण का संदेश देता है। ठीक है, यानी कि वो धार्मिक जो आडंबर थे, समाज का विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर कि पद्मावत के नागमती वियोग खंड के आधार पर जायसी के विरह का वर्णन एवं काव्य कला की विशेषताओं का विस्तार से विवेचना कीजिए। तो वही जो है नागमती जो अपने प्रियतमा के, ठीक है, प्रियतमा के दुख में क्या होती हैं, उसको दुख सताता है। जब अपने हस्बैंड से दूर होते हैं तो उनको वहाँ पर दुख सताता है। क्या है देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेम काव्यधारा के प्रमुख कवि है। किसका है? तो सूफी काव्यधारा है। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। इसमें प्रेम को लेकर सांसारिक भावना न मानकर आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक भी बनाया है। यानी कि वह बोलते हैं कि यह जो प्रेम है केवल सांसारिक भावना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक, यानी कि अंदर की भी प्रतीक बताए हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। नागमती वियोग खंड में नागमती अपने पति रत्नसेन के वियोग में बहुत दुखी हैं। जायसी ने उसके विरह वेदना को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि जो लेखक होते हैं वो नागमती के जो विरह है, जो उसका दुख है, दुख को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए हैं। और नागमती क्या होते हैं? अपने पति जो
जो उसका पति रत्नासेन होते हैं उनसे दूर होती हैं और उसको दुख सताता है। और इसी दुख को जो यहाँ पर जायसी हैं, जो लेखक हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। नागमती के लिए रत्नासेन से दूर रहना बहुत कष्टदायक है। वह हर समय अपने प्रिय को याद करती है। उसके लिए दिन और रात दोनों दुखद हो जाते हैं। प्रकृति के सभी दृश्य उसके विरह को और बढ़ाते हैं। बादल, वर्षा, बिजली, पक्षियों की आवाज़ और ऋतुओं के परिवर्तन उसे प्रिय की याद दिलाते हैं। इस प्रकार जायसी ने प्रकृति और विरह का सुंदर संबंध स्थापित किया है। यानी कि नागमती जो है, नागमती को अपने पति से दूर रहने में बहुत कष्टदायक है, बहुत दुख होता है और वह जो अपने पति है, अपने पति को हर समय याद करते हैं। ठीक है, चाहे वह दिन हो रात हो, कभी भी अपने पति को यहाँ पर याद करते रहते हैं। और प्रकृति के जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो प्रकृति है, वातावरण है, उसके जितने भी हैं, जैसे बादल गरज रहा है, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रहा है, पक्षी की आवाज़ आ रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी कि 12 जो महीना में होता है, जो ऋतुओं परिवर्तन होते हैं, ऋतु, उन सभी क्या है, वो नागमती को सुख नहीं दे रहे हैं, बल्कि दुख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो वातावरण है, वातावरण भी उसको सुख नहीं पहुँचा रही है, बल्कि दुख दे रही है। क्यों दुख दे रहे हैं? तो वह जो है अपने पति से दूर होते हैं। और आप अब देखे होंगे कि आप जिससे जिसको बहुत अच्छा चाहते हैं, यानी कि जिससे प्रेम करते हैं या जिस चीज़ से आपका लगाव होता है, तब दूर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। अब कभी महसूस किए होंगे, नहीं किए होंगे, करके देखिएगा कभी। तो वही ढंग जो है, वही जो प्रेम है, उसको मोहम्मद जायसी ने बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रस्तुत किए हैं। जायसी के विरह वर्णन की विशेषता यह है कि उन्होंने नागमती के व्यक्तिगत दुख को लोक जीवन से जोड़ दिया है। 12 मासा यानी कि जो 12 महीना होता है, शैली के माध्यम से विभिन्न महीनों और ऋतुओं का चित्रण किया गया है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो ऋतु सुखद होती हैं, वह नागमती के लिए दुख का कारण बन जाती हैं। यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, जो चीज़ उसको सुख पहुंचाता है, वह क्या है, वह नागमती को दुख दे रहा है। क्या है अगला क्वेश्चन कि अगला क्या है कि जायसी के काव्य कला में भावुकता, प्रकृति चित्रण, लोक भाषा, प्रतीक और सूफी प्रेम दर्शन का सुंदर मेल दिखाई देता है। उनका प्रेम लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि नागमती वियोगखंड जायसी की विरह वेदना, प्रकृति चित्रण, लोक संस्कृति और सूफी प्रेम दर्शन का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो कभी समय मिलेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, हिंदी वर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर उनके राम भक्ति, दर्शन, लोक मंगल की भावना एवं काव्यगत विशेषताओं की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि रामचरितमानस के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। ये सभी चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर वो सब जो रामचरितमानस के बारे में जो वर्णन करना बोल रहा है, जैसे राम की भक्ति हो गया, दर्शन हो गया, लोक मंगल की भावना हो गया, ये सभी चीज़ का वर्णन करना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि हैं और वे रामचरितमानस उनके सबसे प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास की भक्ति मुख्य रूप से राम भक्ति है। उन्होंने राम को ईश्वर के साथ साथ आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी राम भक्ति में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और नैतिकता का सुंदर मेल है। यानी कि वह राम को भगवान के साथ साथ क्या मानते हैं कि एक आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई है, आदर्श पति है और आदर्श राजा है। ठीक है, तुलसीदास के राम भक्ति दर्शन में भगवान राम के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाई देता है। भक्त अपने सभी दुखों को, समस्याओं से मुक्ति के लिए राम की शरण में जाता है। तुलसीदास के अनुसार भक्ति मनुष्य को सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने का प्रेरणा देती है। यानी कि तुलसीदास मानते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति को मनुष्य को सही मार्ग पर चलने और अच्छा कर्म सीखने का यहाँ पर प्रेरणा देती है। उनके काव्य में लोक मंगल की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण की भावना रखते हैं। राम के आदर्श शासन में न्याय, शांति, सुख और व्यवस्था दिखाई देती है।
इस प्रकार राम का चरित्र समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी कि जो यहाँ पर लोक मंगल काव्य है, ठीक है, जो लोक मंगल की भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास बताते हैं कि केवल व्यक्तिगत मुक्ति है उसका बात नहीं करते हैं, बल्कि जो पूरा समाज है, पूरा समाज के कल्याण की बात करते हैं। और राम जो है, राम के जो शासन काल होते हैं उसमें न्याय होता है, शांति, सुख और व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टि से रामचरितमानस में सरल और मधुर भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कथा, संवाद, भाव, प्रकृति चित्रण, चरित्र चित्रण और विभिन्न रसों का सुंदर प्रयोग मिलता है। तुलसीदास ने कठिन धार्मिक और दार्शनिक विचारों को सरल भाषा में सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। निष्कर्ष क्या है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में राम भक्ति, लोक मंगल, आदर्श जीवन और सुंदर काव्य कला का अद्भुत समन्वय मिलता है। यह कारण है कि हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। यानी कि यही कारण है कि जो तुलसीदास के जो महत्वपूर्ण रचना है कौन है, रामचरितमानस है, वो अधिक लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करते हुए कबीर हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इन सभी की काव्य भक्ति को स्वरूप, जो इसका काव्य है उसका स्पष्ट करना है स्वरूप। यानी कि मध्यकालीन जो हिंदी, ठीक है, जो मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य हैं, यानी कि जो मध्यकालीन कवि होते हैं उनका क्या विशेषता होता है, और जैसे कबीर हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास जी जो कविता लिखे हैं उनका क्या स्वरूप है उसको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है कि मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को महत्व दिया। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु का महत्व, सामाजिक समानता, आडंबर का विरोध, लोक भाषा का प्रयोग और मानवता की भावना प्रमुख है। इस काल के कवियों ने कठिन धार्मिक विचारों को सरल भाषा में सामान्य लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन जो हिंदी काव्य है ये क्या विशेषता है, तो यहाँ पर जो कवि होते हैं, ठीक है, इन कवि ने ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना दिखाए हैं। ठीक है, भक्ति और समर्पण को महत्व दिया है। और इनका क्या विशेषता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, सामाजिक समानता होता है यानी आडंबर का विरोध करते हैं, और जो लोक भाषा है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो भाषा बोले जाते हैं उसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्या है कि इस काल के कवियों ने कठिन धार्मिक विचारों को सरल भाषा में सामान्य, यानी कि जो भी कठिन भाषा है, कठिन जो भी धार्मिक है विचार, उनको सरल भाषा में सामान्य लोगों तक पहुंचाया है। जो लोक भाषा होता है, जो बोलचाल की भाषा होता है, उसी भाषा में सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं मध्यकालीन जो कवि होते हैं। कबीर की भक्ति निर्गुण भक्ति है। वे ईश्वर के निराकार मानते हैं और बाहरी पूजा पाठ तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं। ठीक है, कबीर का भक्ति कैसा है, निराकार है, और जो भी बाहरी पूजा पाठ होता है, धार्मिक आडंबर होता है, सभी का विरोध पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वे प्रेम, आत्मज्ञान, गुरु और सच्चे आचरण को महत्व देते हैं। उनकी भक्ति सामाजिक सुधार की भावना में भी दिखाई देती है। उन्होंने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया है, वही चीज़ जो पर देखें हम लोग। दूसरा क्या है, सूरदास का है। सूरदास की भक्ति सगुण कृष्ण भक्ति है। ठीक है, उनके काव्य में कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। भ्रमरगित सार में गोपियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम, भक्ति और विरह वेदना व्यक्त हुई है। सूरदास ने वात्सल्य, प्रेम और विरह के भावों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि जो सूरदास होते हैं वो कृष्ण के भक्त होते हैं। ठीक है, और कृष्ण भक्ति के माध्यम से जो गोपियों का दुख है, और उद्धव के माध्यम से जो भी गोपियों का दुख है वो उद्धव के माध्यम से, ठीक है, जो श्री कृष्ण भेजते हैं उद्धव को, तो उनके माध्यम से यहाँ पर बुलवाने का प्रयास किया गया है, यानी कि सूरदास जी किए हैं। ठीक है, समझाने आते हैं वो गोपियों को, लेकिन गोपियाँ जो हैं वो समझने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्यार करती हैं और उद्धव की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति क्या है, राम भक्ति है। उन्होंने राम को आदर्श और लोक कल्याणकारी नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और लोक मंगल की भावना दिखाई देती है। रामचरितमानस में माध्यम से उन्होंने आदर्श जीवन और समाज का संदेश दिया। यानी कि जो यहाँ पर जो होते हैं तुलसीदास जी होते हैं वो राम के भक्त होते हैं,
और उन्होंने प्रभु श्री राम के माध्यम से जो भी समाज के आदर्श जीवन है, समाज तक संदेश सॉरी जो यहाँ पर जो तुलसीदास जी होते हैं वो प्रभु श्री राम के माध्यम से जो आदर्श जीवन होता है, आदर्श जीवन को जो आदर्श जीवन है समाज का संदेश दिया है। यानी कि जो भी यहाँ पर आदर्श जीवन है, जो प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन है, आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा थे, उनके माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किए हैं। इसी प्रकार से कबीर, सूरदास और तुलसीदास की भक्ति रूप अलग अलग हैं। कबीर भक्ति निर्गुण, सूरदास की कृष्णा केंद्रित सगुण और तुलसीदास राम केंद्रित सगुण भक्ति हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कबीर होते हैं वो भक्ति निर्गुण मानते हैं, सूरदास कृष्णा को क्या करते हैं, भगवान मानते हैं, और जो तुलसीराम जी होते हैं वो प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग कवियों का उद्देश्य मनुष्य को प्रेम, भक्ति और अच्छे जीवन को ओर ले जाता है। यानी कि तीनों का उद्देश्य एक ही था, भले तीनों अलग अलग यहाँ पर बताते हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य क्या था कि जो मनुष्य है, जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य को अच्छे जीवन जीने की ओर ले जाना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है देख लीजिए कि मध्यकालीन भक्ति काव्य ने हिंदी साहित्य को धार्मिकता के साथ साथ मानवता, प्रेम, समानता और सामाजिक चेतना का संदेश दिया है और हिंदी साहित्य को जन साधारण से जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी सीधा शब्दों में कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, एक बार देख लीजिए। जो यहाँ पर कबीर होते हैं वो कबीर जो ईश्वर को निराकार मानते हैं और जो भी धार्मिक आडंबर होता है, जो पूजा पाठ होता है, जब ईश्वर को जाकर मंदिर में खोजते हैं, इन सभी का विरोध किए हैं कबीरदास। ठीक है, जबकि जो सूरदास जी होते हैं वो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और जब कृष्णा मथुरा छोड़कर जो कृष्णा जो है वो गोपियों के छोड़कर मथुरा चले आते हैं, तो जो गोपियाँ होती है वो श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी होते हैं। तो क्या करते हैं कृष्ण की उद्धव को भेजते हैं समझाने के लिए, जाओ उन लोग को समझाना। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उन लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि तुलसीदास जी जो हैं वो राम के भक्त होते हैं, राम की भक्ति करते हैं। उन्होंने राम के माध्यम से जो भी समाज है, समाज को संदेश देने का प्रयास किए हैं कि अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। ठीक है, तो यानी तीनों का उद्देश्य क्या है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्तियों को एक अच्छा जीवन जीना, अच्छा जीवन देना, मनुष्य के प्रेम की भावना सिखाना, भक्ति करना और अच्छे जीवन की ओर ले जाना सभी का उद्देश्य है। ठीक है गाइस, तो ये रहे आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन और आंसर, आप लोग कर लीजिएगा। इसका PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इतना आप लोग कर लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं आप लोग, तो इसे बार आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लीजिए अच्छे तरीक़े से और समझ लीजिए। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देकर आइए। कैसा एग्जाम जा रहा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब देता हूँ कमेंट में। ठीक है, बस इतना ही।